हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। एक छोटा छड़ चुंबक जिसका चुंबकीय आघूर्ण 5.25 गुणा 10⁻⁻² जूल प्रति टेस्ला है, इस प्रकार रखा है कि इसका अक्ष पृथ्वी के क्षेत्र की दिशा के लंबवत है। चुंबक के केंद्र से कितनी दूरी पर परिणामी क्षेत्र पृथ्वी के क्षेत्र की दिशा से 45 डिग्री का कोण बनाएगा? यदि हम अभिलंब समद्विभाजक पर देखें, इस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण 0.42 गाउस है। प्रयुक्त दूरियों की तुलना में चुंबक की लंबाई की उपेक्षा कर सकते हैं। मुख्य अवधारणा में हम देखेंगे कि इस प्रकार से S और N ध्रुवों वाली कोई छड़ चुंबक है जिसके केंद्र जिसके लंब समद्विभाजक की निरक्ष ये है। तो इस निरक्ष के बिंदु R दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B1 हो, तो B1 बराबर होता है म्यू नॉट बटे 4 पाई गुणा चुंबकीय आघूर्ण M बटा R की घात 3, तथा इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है चुंबकीय आघूर्ण के विपरीत दिशा में, जबकि चुंबकीय आघूर्ण की दिशा होती है S से N की ओर। प्रश्नानुसार दिया गया है कि ये कोई छड़ चुंबक है जिसका ये S ध्रुव है, ये N ध्रुव है। इसके लंब समद्विभाजक पर ये बिंदु O है केंद्र, इसका लंब समद्विभाजक रेखा यानी कि निरक्ष है ये। तो इससे x दूरी पर इसकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B1 इस ओर है, तथा पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र BE इसके लंबवत, छड़ चुंबक के लंबवत इस ओर है। तो ये दूरी हमें ज्ञात करनी है कि किस दूरी पर इन दोनों चुंबकीय क्षेत्रों का परिणामी जो B होगा वो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 45 डिग्री के कोण पर हो। तो हमें ये दूरी बतानी है। चूंकि 45 डिग्री के कोण पर होंगे दोनों घटक, तो ये दोनों घटक परिमाण में बराबर होंगे, यानी कि B1 का मोड़ बराबर BE का मोड़। जबकि हमने देखा है कि निरक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B1 बराबर होता है म्यू नॉट बटे 4 पाई गुणा चुंबकीय आघूर्ण M बटा x की घात 3। यहाँ पर हमने x लिया है दूरी को, और BE पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र। प्रश्न में दिया है BE बराबर 0.42 गाउस बराबर 0.42 गुणा 10 की घात -4 टेस्ला, तथा चुंबकीय आघूर्ण M बराबर 5.25 गुणा 10 की घात -2 जूल प्रति टेस्ला, तथा म्यू नॉट बटे 4 पाई होता है 10 की घात -7। मान रख देंगे तो ये हो जाएगा 10 की घात -7 गुणा 5.25 गुणा 10 की घात -2 बटे x की घात 3 बराबर 0.42 गुणा 10 की घात -4। मान हमने रखा है म्यू नॉट बटे 4 पाई गुणा m बटे x की घात 3 बराबर BE में। तो x की घात 3 बराबर हो जाएगा 10 की घात -7 गुणा 5.25 गुणा 10 की घात -2 बटे 0.42 गुणा 10 की घात -4। तो x की घात 3 बराबर हो जाएगा 12.5 गुणा 10 की घात -5। तो x बराबर हो जाएगा 5 गुणा 10 की घात -2 मीटर, जो कि हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर x बराबर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर परिणामी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से 45 डिग्री के कोण पर होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।